मुंबई में जन्मे रतन टाटा किस्मत के धनी थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही उन्होंने कई परेशानियों का सामना किया, जिसने उनके भविष्य को आकार दिया। माता पिता के अलग होने के बाद रतन जी का पालन पोषण उनकी दादी ने किया। उनके बचपन के दिन काफी कठिनाइयों भरे थे, लेकिन इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें मजबूत और दृढ़ बनाया, और यही चुनौतियां उनके व्यक्तित्व और दृढ़ संकल्प की नींव बनी। ये उनके अविश्वसनीय सफर की शुरुआत थी। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई की और फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए से अपनी पढ़ाई पूरी की। सोचो कितना बड़ा कल्चर शॉक होगा, लेकिन रतन जी ने इसे खुले दिल से अपनाया। लेकिन रतन जी रुके नहीं। उन्होंने आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उनका शैक्षणिक सफर तो बस शुरुआत थी। रतन टाटा सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे, एक मिशन के साथ। उनका विजन और मिशन बिल्कुल साफ था, टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और साथ ही समाज में बदलाव लाना। उनका मानना था कि बिजनेस के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। 1971 में जब उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला, तब तक यह ग्रुप बहुत बड़ा हो चुका था। लेकिन रतन जी के सपने और भी बड़े थे, और उनकी लीडरशिप में ये एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया। उन्होंने ग्रुप का विस्तार पूरी दुनिया में किया। कभी टाटा मोटर्स, टाटा स्टील या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में सुना है? ये कुछ उदाहरण हैं उन कंपनियों के जो उनकी अगुवाई में और भी ऊपर उठी। जी हाँ, ये है रतन टाटा का जादू। उनकी स्ट्रेटेजिक विजन और लीडरशिप ने इन कंपनियों को ग्लोबल लीडर्स बना दिया। लेकिन यहाँ एक और बात है, उनका योगदान सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं था, उन्होंने समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला। रतन टाटा दिल से एक सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उनके प्रयासों ने अनगिनत लोगों की जिंदगी को छुआ है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास परियोजनाओं में निवेश किया है, जिससे लाखों भारतीयों के जीवन में बदलाव आया है। याद है टाटा नैनो? ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया थी। दुनिया की सबसे सस्ती कार, जिसने अनगिनत परिवारों के लिए कार का सपना साकार किया। यह एक गेम चेंजर था। यह भी उनकी ही देन है। टाटा नैनो उनकी इनोवेटिव थिंकिंग और कुछ अलग करने की चाहत का प्रमाण थी। रतन टाटा की उपलब्धियां सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मान बढ़ाती हैं और हमें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी लेगेसी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण, भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उनके अतुलनीय योगदान का प्रमाण है। भारतीय युवाओं के लिए उनके शब्द बहुत ही प्रेरणादायक हैं। लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं, उन पत्थरों से एक मकबरा बना दो। कितनी गहरी बात है ना? उनकी विजडम आज भी हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है। तो हम रतन टाटा से क्या सीख सकते हैं? उनका जीवन लीडरशिप और कंपैशन का एक मास्टर क्लास है। पहला, अपनी परिस्थितियों को खुद पर हावी मत होने दो। उन पर विजय प्राप्त करो और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बना लो। दूसरा, हमेशा एक्सीलेंस के लिए लक्ष्य रखो। आप जो भी करो उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सफलता का उपयोग दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए करो। अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालो। रतन टाटा की कहानी रेजिलियंस, विजन और दयालुता से भरे दिल की ताकत का प्रमाण है। उनकी विरासत आशा और प्रेरणा की विरासत है। उन्होंने न केवल बिजनेसेस को बदला है, बल्कि भारतीय समाज के ताने बाने को भी बदल दिया है। उनका प्रभाव कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कहीं आगे तक फैला हुआ है। तो जब भी आप निराश हों तो याद रखना, महानता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कहां से शुरुआत की, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते रहो और अपने सपनों का पीछा करते रहो। अगर आपको रतन टाटा की कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक बटन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इनक्रेडिबल चेंज मेकर्स की कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।